कैश बुक का जो फॉर्मेट हमने डिस्कस किया है उसमें हमने डिस्कस किया कि कैश बुक में 2 साइड्स होती हैं, एक हिस्सा डेबिट साइड और एक हिस्सा क्रेडिट साइड। ठीक है, डेबिट साइड का जो हिस्सा होता है उसमें पहला कॉलम डेट, दूसरा पर्टिकुलर्स, या फिर आपको ये डिस्क्रिप्शन भी लिखा मिल सकता है किसी बुक में। क्या लिखा मिल सकता है? डिस्क्रिप्शन। इन दोनों का मतलब विवरण होता है, जो ट्रांजैक्शन आपने किया उसका डिटेल हमें लिखना है। ठीक है, वाउचर नंबर का कॉलम, किसका कॉलम? जब हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसका एक डॉक्यूमेंट हम तैयार करते हैं बिजनेस में, जिसको हम वाउचर कहते हैं। क्या कहते हैं? उस पे सीरियल नंबर चलते हैं तो उसका जो नंबर होगा वो लिखा जाएगा। लेजर फोलियो का नंबर, हालांकि आपके जो बुक में क्वेश्चन है उनमें ये नंबर नहीं है गिवन, ठीक है, लेकिन फॉर्मेट के हिसाब से कॉलम हमें बनाने हैं। फिर अमाउंट का कॉलम, तो यानी कि डेबिट साइड में 1 2 3 4 5 कॉलम हम बनाएंगे। ठीक है, और ऐसे ही 5 कॉलम किधर बनाएंगे? क्रेडिट साइड। ऊपर कैपिटल लेटर्स में कैश बुक लिख देंगे, नाम लिख देंगे। और इसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि कैश बुक में सबसे पहली चीज़ जो हमें याद रखनी है वो क्या रखनी है कि कैश बुक में खाली कैश के ट्रांजैक्शन लिखे जाएंगे। किसके ट्रांजैक्शन लिखे जाएंगे? कैश के। पहली चीज़, क्योंकि क्वेश्चन में आप ट्रांजैक्शन पढ़ोगे, बिजनेस में जो लेन देन होते हैं ना उनका जिक्र करेगा। उसने फर्नीचर परचेज किया, उसने गुड सोल्ड किया, उसने सैलरी दी, उसने रेंट पे किया, उसको कमीशन रिसीव हुआ, उसने राम को पैसा दिया, उसने शाम से पैसा लिया, इस तरह के ट्रांजैक्शन देगा। तो जो ट्रांजैक्शन कैश का हो, जिसमें नगद रुपया आता हो या जाता हो, वो ही ट्रांजैक्शन इसमें लिखना है। अगर कोई ट्रांजैक्शन नॉन कैश का है, जिसमें कैश का जिक्र नहीं है, ना तो कैश आ रहा है ना कैश जा रहा है, उसको इसमें नहीं दिखाना है, पहली चीज। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात कि कैश बुक हम बना रहे हैं तो कैश जो हमारा आइटम है बिजनेस का, वो रियल अकाउंट का आइटम है। किसका आइटम है? 3 तरह के अकाउंट हमने पढ़े थे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल। तो कैश जो आइटम है वो रियल अकाउंट का आइटम है, और रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यानी कि आपके बिजनेस में जो चीज आती है उसको डेबिट करना है, जो जाती है उसको क्या करना है? तो जो भी रियल अकाउंट का आइटम होता है उस पर ये रूल काम करता है। आ रही है वो चीज तो डेबिट करो बिजनेस में, और जा रही है तो क्या करो? क्रेडिट। तो जब कैश बुक हम बना रहे हैं, कैश की हम बात करेंगे, कैश रियल अकाउंट का आइटम है, तो इस रूल से चलेंगे। अगर कैश बिजनेस में आएगा तो क्या करना है? डेबिट, इस साइड में लिखना है उसको। और अगर कैश जाएगा तो उसको क्या करना है? क्रेडिट, इस साइड में लिखना है। ठीक है, बस ये सिंपल सी बात हम फॉलो करेंगे। ठीक है, तो चलिए, जो DK गोयल आपकी बुक है उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो प्रैक्टिकल है उसको हम सोल्व करते हैं और समझते हैं। ठीक है, पहला ट्रांजैक्शन पढ़ना भाई, बताना मुझे क्या है फर्स्ट ट्रांजैक्शन। कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹25,000। कमेंस्ड का मतलब होता है प्रारंभ करना, शुरू करना। उसने, जो भी उसका वो ट्रेडर है या बिजनेसमैन है, उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, और कितने रुपए से किया है? 25 से। किस डेट का ट्रांजैक्शन है ये? 1 मई 2000, जो भी आपकी बुक में जो भी दे रखा है, नई बुक में नया मिल जाएगा, पुरानी में पुराना। ठीक है, तो भाई उसने 1 मई को अपना बिजनेस स्टार्ट किया है 25,000 रुपए से। तो इस ट्रांजैक्शन को समझ के देखिए, फिर इसको हम लिखेंगे। अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो बिजनेस में पैसा लगाता है, जो भी ओनर होता है। तो कितना पैसा लगा है बिजनेस में? 25। तो ये अमाउंट बिजनेस में आया है या बिजनेस से गया है? मालिक ने बिजनेस में पैसा लगाया बिजनेस शुरू करने के लिए, तो बिजनेस में पैसा आया होगा ना, मालिक ने बिजनेस को दिया। क्योंकि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ओनर को अलग मानना है, बिजनेस को अलग मानना है। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों को हम अलग अलग मान के चलते हैं, और जो भी अकाउंटिंग करते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से?
बिजनेस। तो बिजनेस की तरफ से सोच के देखिए, मालिक ने बिजनेस में पैसा लगाया तो मालिक ने बिजनेस को पैसा दिया होगा, तो बिजनेस में पैसा आया है। ठीक है, तो बिजनेस की बुक्स में ही तो हम क्या बना रहे हैं, कैश बुक। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो पैसा आ रहा है। और कैश जो रियल अकाउंट का आइटम है उसका रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। आए तो क्या करना है, डेबिट। तो पैसा तो आ रहा है तो क्या करना है, डेबिट, यानी कि डेबिट साइड में लिखना है। तो डेबिट साइड में हम लिखेंगे, कैसे लिखोगे समझिए। सबसे पहले उस ट्रांजैक्शन की डेट लिख देंगे। डेट है 1 मई 2000, जो भी दे रखा है हम 18 ले लेते हैं, आपकी नई बुक में नया मिल जाएगा, पुरानी में पुराना। ठीक है, डेट डाल दी हमने। अगर देखो ये रूल बता देगा कि वो ट्रांजैक्शन डेबिट में लिखा जाएगा या क्रेडिट में। तो रूल कहता है पैसा आ रहा है तो डेबिट में लिखो, बिजनेस में पैसा आया है तो उसकी डेट डाल देंगे। और आपको समझाया था इसके फॉर्मेट में लास्ट वीडियो में कि डेबिट साइड में जो भी हम ट्रांजैक्शन लिखेंगे 2 लगाएंगे। क्या लगाएंगे, 2। ठीक है, अब ये जो पैसा आया, किस चीज का पैसा आया। ओनर जब बिजनेस में पैसा इंट्रोड्यूस करता है, अमाउंट इंट्रोड्यूस करता है, मालिक के द्वारा लगाए गए पैसे को कैपिटल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेकंड चैप्टर में जो टर्म्स हमने पढ़ी थी ना, उसी में आ गया था सबसे पहली टर्म्स कैपिटल होता क्या है। अमाउंट इंट्रोड्यूस बाय द ओनर इन हिज बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। ठीक है, और वो किसी भी फॉर्म में लगाता हो पैसा, ये नहीं खाली नगद लगाता हो, वो बिजनेस के नाम का पैसा नगद लगाता हो, बिजनेस के नाम का पैसा बैंक में रख देता हो, बिजनेस के नाम के पैसे का कोई एसेट्स ले आता हो। ठीक है, बिल्डिंग है, मशीन है, फर्नीचर, मालिक जो ओनर बिजनेस में जो भी चीज लेकर आएगा उसकी जितनी अमाउंट बनेगी वो कैपिटल होगी। ठीक है, तो ये पैसा कैपिटल का आया है। किसका आया है, तो कैपिटल के नाम से लिख देंगे। किसके नाम से लिख देंगे, कैपिटल, टू कैपिटल। कितना अमाउंट आया है, अमाउंट 25। आपके पास ना क्वेश्चन में वाउचर नंबर है ना क्या है, लेजर फोलियो नंबर, तो ये तो कॉलम खाली रह जाएंगे, लेकिन फॉर्मेट के हिसाब से तो आपको बनाने पड़ेंगे। हो गया पहला ट्रांजैक्शन। सेकंड पढ़ के बताइए मुझे, गुड्स परचेज किया है कितने रुपए का, कैश में या क्रेडिट में, कैश लिखा है। उसने सामान खरीद लिया, गुड्स खरीद लिया, कितने रुपए का, 10,000। हमें तो देखिए हमारा फोकस तो कैश पे होना चाहिए। उसने सामान खरीदा नगद में, तो कैश आया या गया। बिजनेस कोई भी चीज खरीदेगा तो पैसा आएगा या जाएगा, जाएगा। तो रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट। कैश बुक बना रहे हैं, कैश की हम बात कर रहे हैं, रियल अकाउंट का आइटम है। रियल अकाउंट का रूल कहता है आए तो डेबिट करते जाओ, जाए तो क्रेडिट। तो आप जब गुड्स परचेज करोगे, सामान खरीदोगे बिजनेस के लिए, तो पैसा तो जाएगा, जाएगा तो क्रेडिट करना है। क्रेडिट साइड में लिख देंगे। किस डेट का ट्रांजैक्शन है भाई, 3 मई 2018। क्रेडिट साइड में क्या लगाएंगे लिखने के लिए, बाय। हमेशा किस चीज का पैसा जा रहा है, गुड्स खरीदा है। और आपको पहले समझाया था कि गुड्स का नाम से कोई एंट्री कभी नहीं होगी। गुड्स के लिए 5-6 नाम इस्तेमाल होते हैं। अगर गुड्स को खरीदने की बात चल रही हो, खरीदा गया हो, अकाउंटिंग करते समय उसको परचेजेस लिखना है हमेशा। क्या लिखना है, तो गुड्स नहीं लिखेंगे कभी भी, क्या लिखोगे, परचेजेस। अकाउंट कितना अमाउंट है इसका, 10,000 लिख दिया हमने। ठीक है, अगला ट्रांजैक्शन पढ़ो। पेड कैरिज। कैरिज का मतलब होता है माल भाड़ा। क्या होता है, जब आप कोई सामान मंगवाते हो ना, तो वो आपसे पैसा लेता है, जो भी जिससे भी मंगवाया है, तो उसको कैरिज कहते हैं। क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं माल भाड़ा। कितना अमाउंट है इसका,
200। उसने माल भाड़ा दिया तो कैश आया या गया? गया। गया तो रूल कहता है क्रेडिट में लिख दो। किस डेट की बात है ये? 3rd की है, तो 3rd ही डेट हो जाएगी आपकी, 3rd मई 2018 बाय कैरेज। क्या लिख दोगे? कैरेज अकाउंट। कितना रुपया लिख दोगे? ठीक है, उसके नाम से एंट्री होगी, कोई भी खर्चा आपका हुआ। अगला ट्रांजैक्शन पढ़ना भाई। कितना अमाउंट है? सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 6000। 6000 रुपए का नगद में माल बेच दिया तो कैश आया या गया? आया, तो रूल कहता है आया तो डेबिट में। किस डेट की बात है ये? डेट डाल दो, पैसा आ रहा है तो डेबिट करेंगे 4 मई 2018, 2 लगाएंगे। जब गुड्स को बेचा जाए, कैसे भी बेचे वो, उसके लिए हम सेल्स वर्ड यूज करते हैं। क्या करते हैं? गुड्स के नाम से कभी कोई अकाउंटिंग नहीं होगी। खरीदते समय परचेजेस और बेचते समय सेल्स। टू सेल्स अकाउंट। कितना अमाउंट है भाई? लिख दिया हमने। अगला ट्रांजैक्शन पढ़ो। रिसीव्ड फ्रॉम राम रुपीज 1000। राम से वसूल किया या प्राप्त किया कितना रुपया? 1000। प्राप्त करेगा तो पैसा आएगा या जाएगा? आएगा, तो रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, आए तो डेबिट। किस डेट को आया है? डेट डालो 10 मई 2018, 2 लगाओ। किससे आया है? राम। राम का नाम लिख दो। क्या लिख देंगे? राम। कितना अमाउंट आया है? 1000 लिख देंगे। ठीक है, बस आए पैसा तो डेबिट में, जाए तो क्रेडिट में। कैश देखना है आपको, उसकी डेट डालो, जिस चीज का है उसका नाम लिख दो, उसकी अमाउंट लिख दो 2 लगा के, जाए तो क्रेडिट में। पढ़िए अगला ट्रांजैक्शन। पेड टू शिव कुमार। शिव कुमार को पे किया यानी कि पैसा दिया। कितना दिया भाई? 2000। पैसा आया या गया? आया या गया? पेड, दिया गया तो पैसा बिजनेस से गया, क्रेडिट कर देंगे। डेट क्या है? 12 मई 2018 बाय किसको दिया भाई? लिख दो भाई, शिव कुमार। कितना अमाउंट दिया? 2000। ठीक है, अगला ट्रांजैक्शन पढ़ो। कैश सेल्स, नगद बिक्री 8400। नगद बिक्री हुई, कैश आएगा या जाएगा? आएगा, तो डेबिट में। डेट क्या है? 15 मई 2। किससे आएगा? सेल से, तो सेल्स का नाम लिख दोगे, सेल्स अकाउंट 8400। चलिए आगे। परचेज फर्नीचर फॉर कैश। नगद में फर्नीचर खरीदा है। नगद फर्नीचर खरीदोगे तो कैश आएगा या जाएगा? जाएगा। जाएगा तो क्रेडिट होगा। क्रेडिट किस डेट की बात है? 18 मई 2018 बाय लगाएंगे। किस नाम का पैसा जा रहा है? किसके लिए जा रहा है? फर्नीचर के लिए। फर्नीचर का नाम लिख दो, फर्नीचर। देखिए कितना अमाउंट है भाई? 5000। ठीक है। परचेजेस गुड्स के लिए लिखना है, और गुड्स उस आइटम को माना जाएगा जिसका आप बिजनेस करते हो। क्या करते हो? अब मान लो आपके मोहल्ले का दुकानदार है, ठीक है, वो चीनी लेकर आता है, चीनी तो खरीदता और बेचता है,
तो चीनी तो उसके लिए गुड्स में आएगी, किस में आएगी, और उसके लिए वो परचेजेस वर्ड यूज करेगा, और वो अपनी दुकान के लिए बैठने के लिए 2 कुर्सी लेकर आता है, चेयर तो फर्नीचर में आती है, तो उसको हम परचेज, क्योंकि जो कुर्सियां हैं वो उसका गुड्स नहीं है, उनको खरीद और बेच थोड़ी ना रहा, वो तो अपने इस्तेमाल के लिए लाया, वो उसकी एसेट्स हैं। क्या है, एसेट्स जो होती हैं जिनको हम लॉन्ग पीरियड के लिए यूज के लिए बिजनेस में लेकर आते हैं, फर्नीचर, मशीन, बिल्डिंग, लैंड, ठीक है, उनको तो हम उनके नाम से लिखेंगे हमेशा। और जिस प्रोडक्ट का आप बिजनेस कर रहे हो उसको गुड्स कहते हैं। अब ये प्रोडक्ट का नाम तो नहीं बताता, ये गुड्स लिख देता है, तो गुड्स की एंट्री परचेजेस और सेल्स के नाम होगी, खरीदते समय परचेजेस और बेचते समय सेल्स, और एसेट्स की एंट्री हमेशा एसेट्स के नाम से होगी, ठीक है। अगला पढ़िए, ट्रांजैक्शन। पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट, कितना अमाउंट पे किया है। एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है विज्ञापन, जो आप देखते हो ना। और बिजनेस, आज के टाइम की बात करें तो बिजनेस में एक बहुत बड़ा रोल एडवर्टाइजमेंट का हो गया है। आप अखबार उठा के देख लो, आप इंटरनेट पे जाके देख लो, किसी भी साइट पे, आप टीवी खोल के देख लो, आपको एडवर्टाइजमेंट हर जगह मिलेंगे, दीवारों पे देख लो, खंभों पे देख लो, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट का कितना पे किया है, 500। तो कैश आया या गया, गया। आप किसी को पैसा दोगे तो आपका पैसा खर्च होगा, जाएगा, तो रूल कहता है क्रेडिट करना है। किस डेट की बात है भाई, 20 मई 2018 बाय एडवर्टाइजमेंट, क्या लिख दोगे, और इसका अमाउंट कितना भाई, 500, ठीक है। नेक्स्ट पढ़िए, महेश से माल उधार में खरीदा, क्रेडिट का मतलब उधार में, कैश आया या गया, कैश आया या गया, बोलो। उधार में खरीदने का मतलब क्या है, वो दुकानदार के पास गया, महेश इस बिजनेस वाले के पास आया, जी मुझे इतना सामान दे दो, आपका पैसा मैं इतने दिन बाद दे दूंगा। उधार तो यही होता है ना, वो कोई कमिटमेंट कर ले। तो वहां पे कैश का तो ट्रांजैक्शन हुआ नहीं, किसका ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, कैश का। तो इसमें हम कैश के ही ट्रांजैक्शन लिखेंगे, नॉन कैश के ट्रांजैक्शन नहीं लिखेंगे, तो ये ट्रांजैक्शन नहीं आएगा, समझ गए, क्योंकि इसमें कैश ना तो आ रहा है और ना जा रहा है। पढ़िए आगे, पेड टू महेश रुपीज, महेश, इससे पहले भी महेश का ट्रांजैक्शन था, तो उससे हमने गुड्स परचेज किया था या सोल्ड किया था, परचेज किया था ना, उससे हम उधार में सामान ले आए थे, सॉरी ले उससे खरीदा था हमने, तो उससे कमिटमेंट कर दी होगी, आपका पैसा बाद में दे देंगे। अब महेश को पे कर रहा है, तो पैसा आ रहा है या जा रहा है, जा रहा है, तो रूल कहता है क्रेडिट करना है। क्रेडिट साइड में लिखेंगे, डेट क्या है भाई इसकी, 24 मई 2018 बाय, किसको दिया जा रहा है, महेश का नाम लिख देंगे, कितना अमाउंट, 4000। पढ़िए अगला ट्रांजैक्शन। वेजेस का मतलब क्या होता है, पेड वेजेस, वेजेस को कहते हैं मजदूरी, क्या कहते हैं, और मजदूरी का मतलब जो डेली बेसिस पे दी जाती है या काम के हिसाब से जो पैसा दिया जाता है। भाई आप सुबह 9 बजे आओगे, शाम को 5 बजे तक काम करोगे, आपको 400 रुपया दिन का मिलेगा, तो वो हो गई वेजेस। या आपको ये काम इतना करना है, ये इतनी ईंटें उठा के वहाँ रखनी है, ये 2000 ईंटें है, आपको 200 रुपया मिलेगा, ये भी वेजेस है, जो काम या डेली बेसिस पे दिया जाए। और जो मंथली बेसिस पे देते हैं ना, महीने का, उसको कहते हैं सैलरी। क्या कहते हैं, आप एक अपना हमारे कंप्यूटर पे काम करोगे, आपको एक महीने में इतना पैसा मिलेगा, वो सैलरी होगी। सैलरी मोस्टली ऑफिस वर्क के लिए होती है और वेजेस लेबर वर्क के लिए होता है, ठीक है।
तो वेजेस दी है, कैश आया या गया, आया या गया, गया। किस डेट की बात है, 25। वेजेस दी है, पैसा जाएगा, रूल कहता है पैसा जाए तो क्रेडिट करना है। क्रेडिट में डेट डाल दोगे 25 मई 2018 बाय वेजेस। कितना अमाउंट है भाई, 400। आगे पढ़िए। रिसीव्ड कमीशन, कितना अमाउंट, कमीशन रिसीव हुआ है। कमीशन का मतलब किसी काम के बदले का पैसा होता है। तो या फिर ऐसा भी हो सकता है हमने अपना सामान बेचने के लिए किसी एजेंट को रखा हो, क्या रखा हो, एजेंट को, ठीक है। या हम किसी के एजेंट बन जाते हैं कई बार किसी काम के लिए। तो जब हम किसी का कोई काम कर देते हैं उसके बदले में पैसा मिलता है कमीशन के रूप में। किस रूप में, कमीशन के रूप में। तो जब कमीशन मिलेगा तो मिलेगा कैसे, कैश में आएगा। किस में आएगा, तो कैश आएगा, बिजनेस में आएगा तो डेबिट में दिखाना है। कितना, किस डेट को आता है, 27 मई। और अमाउंट कितना है भाई, 2 कमीशन लिख देंगे 1500। पढ़िए आगे। विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल का मतलब क्या है, अपने लिए। तो यहाँ अपने लिए बात किसके लिए हो रही है, ओनर की हो रही है। किसकी हो रही है, ओनर ने अपने लिए पैसा निकाल लिया बिजनेस से। तो ओनर जब अपने लिए पैसा निकालता है, जिसको पर्सनल यूज कहते हैं, हाउस होल्ड यूज कह सकते हैं हम, ठीक है, तो उसको हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में ड्राइंग करना कहते हैं। क्या करना कहते हैं, तो जब ओनर ड्राइंग करेगा तो कैश आएगा या जाएगा बिजनेस से। मैंने कहा बिजनेस को अलग मानना है, ओनर को अलग मानना है अकाउंटिंग करते समय। तो ओनर अपने लिए पैसा बिजनेस से निकालेगा तो बिजनेस से तो पैसा गया, और रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जाए तो क्या करना है, क्रेडिट। किस डेट की बात है ये, 28 मई। और बाय ड्राइंग लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, एक चीज और क्लियर हो जानी चाहिए, ओनर के जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसकी रिकॉर्डिंग कभी ओनर के नाम से नहीं होती। ओनर के 2 अकाउंट माने जाते हैं, एक माना जाता है कैपिटल, एक माना जाता है ड्राइंग। पैसा लगाए तो कैपिटल लिखो, निकाले तो क्या लिखो, ड्राइंग, ठीक है। ओनर के नाम से कभी एंट्री नहीं होगी, अकाउंटिंग नहीं होगी, ठीक है। कितना अमाउंट है इसका, 2400, 2200। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, पेड सैलरी। कितना अमाउंट, सैलरी पे की है। तो बिजनेस से अगर हम सैलरी किसी को देंगे तो पैसा जाएगा, जाएगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट। डेट क्या है, 31 मई। सैलरी दी है बाय सैलरी। कितना अमाउंट बताया भाई, अगला ट्रांजैक्शन। हो गए सारे ट्रांजैक्शन। तो बच्चों इस तरह से हम जो जो ट्रांजैक्शन देगा उसको हम कैश बुक में इस तरह से रिकॉर्ड करेंगे। पहली बात, इसका फॉर्मेट आपको अच्छे से समझ लेना है। दूसरी बात, इसमें खाली कैश के ही ट्रांजैक्शन लिखने। तीसरी बात, रियल अकाउंट का रूल फॉलो करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये जो कैश बुक बनी है, आपने पूरे महीने में जो कैश के ट्रांजैक्शन किए मई में, वो आपको दिखा रही है। वैसे तो आपने जर्नल बुक, अगर जर्नल बुक बनाते हैं ना, तो फिर ये सारे ट्रांजैक्शन अलग अलग डेट वाइज लिखे जाते हैं, अलग अलग पेजेस पे। यहाँ पूरे महीने के ट्रांजैक्शन आप एक साथ देख सकते हो, किस डेट को कितना रुपया कैश का आया, कहाँ कहाँ से आया, किस किस चीज़ का आया, किस डेट को कितना कैश गया, किस किस चीज़ के लिए गया। पूरे महीने का समरी हो गई ना आपके सामने।
अब हमें ये जानकारी मिल गई कि भाई महीने में कितना पैसा कहाँ से आया कहाँ गया। हम एक चीज़ और चाहेंगे इसके लिए, कैश के लिए, ये भी जानना चाहेंगे इस महीने के आखिर में हमारे पास कैश है कितना। ये तो कैश आ रहा और जा रहा उसकी जानकारी है, आपके पास है कितना ये भी तो जानना चाहोगे ना। तो वो कैसे जानेंगे, इसका तरीका है, इस कैश बुक को क्लोज कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? क्लोज। क्लोज कब करते हैं? जब हम सारे ट्रांजैक्शन लिख लेते हैं ना इसमें, तब इसका टोटल कर लेते हैं, उसको क्लोज करना कहते हैं। सॉरी, क्या करना कहते हैं? क्लोज। देखना इसका टोटल 25, 6, 31, इस साइड का टोटल आया 41,900, इधर का हम टोटल करेंगे तो ये आएगा 25,600। कितना आएगा? 25,600। 25,600 और ये 41,900 बराबर तो नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास कैश आया इतना 41,900 और कैश गया कितना? 25,600। तो जो डिफरेंस आया वो डिफरेंस हम निकालेंगे, वो डिफरेंस बनेगा 16,300। कितना डिफरेंस आएगा? 16,300। ये क्लोजिंग बैलेंस होगा कैश का। क्या होगा? तो इस तरह से अब हमारी कैश बुक कंप्लीट हो जाएगी और ये पूरी डिटेल हमें मई की कैश की बताएगी कि मई के महीने में कितना कैश किस डेट को कहाँ से आया, कितना कैश किस डेट को कहाँ खर्च हुआ, और आखिर में 31 मई यानी कि एंड ऑफ द मंथ हमारे पास कैश का बैलेंस कितना है। तो बैलेंस निकालना जरूर है आपको, ठीक है। तो इस तरह से हम अपना ये क्वेश्चन कैश बुक का कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आया समझ में? तो आपको अपनी बुक से क्वेश्चंस करने हैं, कोई प्रॉब्लम हो